नमस्कार साथियों, मैं शशांक एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एरोटेरिया का ऑफलाइन सेट में हम लोग एईडीओ का सेट देख रहे हैं। एईडीओ का ये सेट नंबर 3 है और इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चंस है, जिसमें 45 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे बचे हुए क्वेश्चन 55 और नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसको कल आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें कुल 100 क्वेश्चन है, तो इस सेट नंबर 3 तो है ही। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का एक्सप्लेन करके उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाके बीपीएससी एईडीओ के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ में भी कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो अनुपात यानी रेशियो के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद से एज संबंधी क्वेश्चंस मिलेंगे, और एलिगेशन के भी मिलेंगे, और फिर आपको पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये चार टॉपिक से क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी 3:7 है, तो 2a + 3b अनुपात 3a + 2b क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जहाँ a का वैल्यू है वहाँ पे 3 रख देना है, और जहाँ b का वैल्यू होगा वहाँ पे 7 रख देना है। तो इसको 2a करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस रहेगा ही, 7 का 21 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 3a यानी 9 हो जाएगा, प्लस 2b 7 दूना 14 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ लेते हैं तो 21 अच्छो 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 9 23। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 27:23। 27:23 ऑप्शन ए दिया हुआ है, सही आंसर है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जहाँ ए दिया हुआ है डायरेक्ट ए को पुट करेंगे, और जहाँ बी दिया रहेगा वहाँ बी को पुट कर देंगे। रेशियो चूंकि दिया रहता है तो रेशियो में कोई भी वैल्यू रहे आंसर यहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्या 6 और 7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों के बीच का अंतर 16 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। अब 6 और 7 के बीच में दिया हुआ, देखिए मान लीजिए ए और बी है, और इन दोनों का अनुपात क्या है 6:7 दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि अंतर क्या चीज़ का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है अंतर 16 का दे रहा है। तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई किया गया, 16 का मल्टीप्लाई किया गया। मतलब कि इसमें भी हम 16 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छक 96, तो पहला हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 96। इसमें भी 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112, तो दूसरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 112। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 96, दूसरा हो जाएगा 112। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 96 और 112। दोनों का अंतर देखिए कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा, और दोनों क्या है 6 और 7 के अनुपात में है। ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए और बी का अनुपात जो दिया है 2 और 5, बी और सी का अनुपात 6 और 8 दिया हुआ, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या फिर आप मेथड से भी जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे, जैसे ए और बी का अनुपात 2 और 5 में दिया हुआ, तो वैसे चूज करेंगे जो 2 और 5 के अनुपात में हो। तो ये 2 और 5 के अनुपात में है, बिल्कुल सही है। और ये है क्या 2 और 5 के अनुपात में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे ही ये 2 और 5 के अनुपात में है क्या, तो अगर ये 2 होगा मतलब कि 1 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर ए मिल जाएगा डायरेक्ट। चलिए इसको प्रोसेस से बना के देख लेते हैं। ए और बी का अनुपात क्या दिया है 2:5 दिया हुआ है। ठीक वैसे ही बी और सी का वैल्यू क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है 6:8 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए 6 अनुपात को भी इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। तो हमारे अनुसार बी जो है, बी का तो वैल्यू एक ही रहेगा, बी का वैल्यू एक ही रहना चाहिए हर जगह। तो यहाँ पे 5 बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 बोला जा रहा है, तो हम दोनों का कॉमन ले लेंगे, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15, जब इसको 15 रखेंगे तो ये इसमें कितने से गुना कर दिए हैं, गुने 3 से गुना कर दिए हैं। तो इसमें भी 3 से, इस पार्ट में 3 से गुना किए हुए हैं, तो 2 में भी 3 से गुना करेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, गुने 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एक 6 हो जाएगा, दूसरा 15 हो जाएगा। अब तीसरा देख लीजिए, इसमें कितना से गुना किए हैं, गुने 5 किए हैं, 5 किए हैं, क्योंकि 5 यहाँ 15, ये 3 से 5 गुना करेंगे तभी ना 15 आएगा यहाँ पर। तो फिर इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे, तो 5 चौका 20। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 6:15:20, 6 15 20। और पहले भी हम लोग ऑप्शन से चेक कर चुके हैं थे, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, जिसमें केसरिया सफ़ेद और हरा झंडा 6 7 और 8 के अनुपात में रंगा गया है। हर खंभे में हरे रंग की लंबाई ज्ञात करें। तो हरा रंग का लंबाई ज्ञात करना है, तो वो क्या है 8 के अनुपात में ही आएगा। तो सबसे पहले कितना दिया हुआ टोटल 9030। टोटल खंभे की लंबाई जो है केसरिया वाला मान लीजिए 6 है, हरा वाला 7, सफ़ेद वाला 7 है, और हरा वाला 8 है। तीनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6 7 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 6 21, तो 21 से इसे डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और गुने 8 कर देंगे। इसको 21 से 8, चूँकि केसरिया का वैल्यू हरा का वैल्यू निकालना है, तो उसका 8 है, टोटल कितना है 21 से। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9030 डिवाइड बाई 21, 21 चौका 84, 84 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 6 443 में 8 से गुना कर देते हैं, 4 3 0 गुने 8, 8 3 24 के 4, 8 3 24 और 4 8 चौका 32, 33 34, 34
4। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3440 सेंटीमीटर। वहीं अगर मान लीजिए कि केवल सफ़ेद का भाग पूछा रहता तो हम लोग क्या करते, सफ़ेद के भाग के लिए हम लोग इसको सॉल्व करना होता, जहाँ ये लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या कर देते, 7 कर देते। अगर केसरिया का पूछता तो केसरिया किस अनुपात में, 6 के अनुपात में, तो केसरिया के लिए हम लोग क्या करते, 8 की जगह 6 लिख देते, 6 से सॉल्व करते तो उसका वैल्यू निकल जाता है। चलिए आगे है, एक स्कूल में 720 छात्राएँ हैं। कुल कितने छात्राएं हैं, 720 है। जहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 में है। लड़कियाँ कितना है, 5 है, लड़के कितने हैं, 3 है। ठीक है, 18 नए लड़कियाँ प्रवेश करती है, तो नए लड़कों के स्कूल में प्रवेश दिया जाता है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 720 है, तो इसमें लड़के कितना है, 3 है, और लड़कियाँ कितना है, 5 है, तो टोटल कितने हैं, 8 है। लड़के कितने हैं, 3/5, 8 भाग, लड़कियाँ कितना है, 5/8 भाग। ठीक, तो हम 3/8 से कर देते हैं तो लड़के की संख्या निकल जाएगी, 5/8 कर देंगे तो लड़के की संख्या निकल जाएगी। तो 3/8 कर देते हैं तो 8 से भाग करेंगे तो 9×8 = 72, यानी 90 हो जाएगा। 90 में 3 से गुना करेंगे तो 270। तो लड़कों की संख्या कितना निकल जाएगा, 270। उसी प्रकार से लड़कियों की संख्या कितना निकल जाएगा, 450। 9 से गुना करेंगे तो 450। अब अगला लाइन में बोला जा रहा है कि 18 नई लड़कियां प्रवेश कर जाती है, तो 18 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 468। और ये बोला जा रहा है 468 जो है ना, ये 3 भाग में है, 3 है, चूँकि 2 और 3 लाना है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात 2 और 3 के अनुपात में हो जाए, तो 2 है, 3 का भाग है, तो ये कितना हो जाएगा, 2, इसको 2 भाग करना है, तो 3 का वैल्यू इतना हो रहा है तो 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसको हम पहले 3 से भाग कर देंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 1, 6, 5 बच जाएगा 1, 8, यानी 6, 156 गुने 2 करेंगे तो 150 प्लस 300 प्लस 12, 300 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 312। तो यहाँ पे कितना लाना होगा, 312 लाना होगा, यानी कि हम ऐड कितना कर रहे हैं इसमें हम ऐड करेंगे टोटल 42। 312 में से 270 माइनस करेंगे तो 42 से ऐड करेंगे ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 42 और लड़के को जोड़ेंगे तब हमारा अनुपात 2:3 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जैसे 270 निकल गया है ना, तो 270 में x लड़कों को जोड़ा जा रहा है और 450 में 18 लड़कों को जोड़ा जा रहा है, तो यह अनुपात हमारा 2:3 हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 42। तो यह तरीका भी है डायरेक्ट सॉल्व करने का, जो आपको अच्छा लगे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है तो वो आयतन का अनुपात क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ पूछा जा रहा है ना उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे आयतन पूछा गया, बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, πr² × h, πr² × h। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन मतलब कि जो चर अचर जो होता है ना, तो वेरिएबल क्या है, तो ये दोनों वेरी कर सकता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। अच्छा चलिए उसी को भी लेकर बनाते हैं, पहले देख लेते हैं। अब हमको त्रिज्याओं का वॉल्यूम का अनुपात निकालना, मान लीजिए पहले वाला का वॉल्यूम V1, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2, ठीक है, और पहले वाले के लिए पाई तो सबके लिए रहेगा, इंटू पहले वाला का क्या है, रेडियस R1 है ये, ठीक है, ये R2 है, ये R1 है, तो R1 का स्क्वायर इंटू H1, दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2, यही हमारा हो जाएगा रेशियो। तो पाई तो मान लीजिए पाई तो कट ही जाएगा दोनों में, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ना, R1 2 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं 4 इंटू H1 क्या है, 5 है, गुने 5 है, ठीक, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या दिया हुआ, R2 का वैल्यू क्या दे रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और H2 क्या है, 2 है, 2, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 5 × 10, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 10/1, यानी 10:1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो वॉल्यूम का और दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:1, 10:1, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो जिसका भी आपको इसका अनुपात पूछेगा ना, जिस अनुपात वॉल्यूम का, तो सबका जो पूछेगा ना उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कट सकता है क्या नहीं कटेगा। सेम क्वेश्चन देखिए 7 नंबर भी आ गया, जो बोल रहे थे कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 गोलों की त्रिज्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, उनका आयतन का अनुपात में होगा, किस अनुपात में होगा। चलिए गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, यानी R1/R2 दिया हुआ है, क्या 4 और 5 के अनुपात में। अब देखिए गोला का आयतन पूछा जा रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पिछले बार में तो पाई लिखे थे, पाई हम डायरेक्ट यहाँ से ये जो वैल्यू है, यह वैल्यू दोनों में कॉमन ही होगा, यह वैल्यू जो है दोनों में कॉमन होगा, तो इसको हटा देंगे। जब भी आप सॉल्व कीजिएगा जल्दी से सॉल्व करना रहेगा, तो जो दोनों में क्या कहते हैं कॉमन रहता है उसको हटा दीजिए। 4/3 फॉर्मूला में ही आता है, तो 4/3 पाई हटा सकते हैं, कोफिशिएंट को हटा सकते हैं। अब बच गया R3, तो R3 के लिए क्या करेंगे, अनुपात लेना है हमको, V1 डिवाइड बाई V2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 डिवाइड बाई V2 के लिए
R1/R2 का क्यू ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी क्यू आ रहा है तो इसका भी क्यू या इसका भी, इस बटा में इसका क्यू। तो R1 का क्यू क्या हो जाएगा, 4 का क्यू बटा में 5 का क्यू बराबर 64/125। 64/125 ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए और ए बटा में बी स्क्वायर का मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मध्य अनुपात का देखिए कंसेप्ट क्या कहता है। मध्य अनुपात होता है ना, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे पी क्यू क्यू का पी और क्यू का मध्य अनुपात निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे ना, मध्य अनुपात हो जाता है √p इंटू क्यू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से पी का मान लीजिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्यू का वैल्यू क्या दिया है, ए बटा में बी स्क्वायर। अब दोनों का मध्य अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी का तो स्क्वायर है ही, स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा, बराबर हमारे पास क्या बचेगा, ए बटा में बी। ए बटा बी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी 8वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे देखिए। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के के रूप में 550 रुपये है। इन सिक्कों का अनुपात 2, 3 और 5 है। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के द्वारा राशियों के बीच का अंतर कितना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, 50 पैसा, ठीक है, फिर 25 पैसा और फिर 20 पैसा दिया हुआ है, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 5। ठीक, तो पूछा जा रहा है 50 पैसे और 20 पैसे के रुपये का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जितना भी होगा ना, जब भी सिक्का रहेगा ना, तो इसी में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 में, 3 में, 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, सिक्का की संख्या वेरी करेगी। तो मान लीजिए कि अगर यही अनुपात रखते हैं, रुपया से हमको छोड़ दीजिए, रुपया कितना आ रहा है छोड़ दीजिए, हम यहीं इसे डायरेक्ट करते हैं, तो 50 पैसे का अगर 2 सिक्का लेंगे तो हमारे पास रुपये कितने हो जाएंगे, 2 50 पैसे मतलब 1 रुपया, और फिर यहाँ पे 25 पैसे के 3 सिक्के लेंगे तो ये 75 पैसा हो जाएगा, मतलब 0.75 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं 20 पैसे के 5 सिक्के लेंगे तो ये भी 1 रुपया हो जाएगा। तो कितना रुपया आ रहा है उसका बीच भूल जाइए। अब दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है 50 पैसे और 20 पैसे, क्वेश्चन में तो यही पूछा गया 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के द्वारा राशियों के अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रुपया, यहाँ पे भी 1 रुपया, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, 0 रुपया हो रहा है। तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, 0 रुपये हो जाएगा। कारण क्या है कि जब भी होगा ना, तो ये 2 के अनुपात में होगा और ये 5 के अनुपात में होगा, या 2 के अनुपात में होगा, या 5 के अनुपात में होगा, या 3 के अनुपात में होगा। तो रुपया जो रहेगा ना, तो उसका मेन वैल्यू नहीं, मान लीजिए कि 10 यहाँ पे कर देते हैं ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रुपया दोनों के अंतर जो आएगा ना, सेम ही आएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई करके अंतर ले लेंगे, उतना ही अंतर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू और आर की आई का अनुपात 9, 15 और 10 है। तो मान लीजिए पी है, क्यू है और आर है, इसका आई देख लेते हैं। ठीक है, आई का अनुपात क्या दिया है, 9, 15 और 10 दिया हुआ है, और इनका बचत का अनुपात, यानी बचत मान लीजिए यहाँ पर बचत दिया हुआ है, तो बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 10 और 15 और यहाँ पे 12 दिया हुआ है। बोला जा रहा है आर अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो आर 60% खर्च कर देता है, आर 60% खर्च कर देता है, तो इसके पास बचेगा क्या, बचत क्या होगा, तो आर का जो आय रहेगा, आय का 40% ही बचेगा ना। 60% आपके पास, मान लीजिए कि आपको जो सैलरी मिलेगा 60% खर्च कर दीजिएगा, तो उसका आपके बचत कितना होगा, 40% होगा। तो 4/10 डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आर का जो आय है इसका 10% मान लीजिए कि बचत करता है। चलिए, तो मान लीजिए इसका कोफिशिएंट जो है ना, आय का कोफिशिएंट x मान लेते हैं, और वैसे ही बचत का y कर देते हैं। ठीक है, y है। अब आर का जो आय है क्या है, 10x है, 10x है। ठीक है, और इसका बचत कितना के वैल्यू बराबर है, यह 4/10 है, बराबर 12y है। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 10 से 10 चला जाएगा और 4 चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, मतलब जो हमारा कोफिशिएंट निकला है x को 3y से इसका निकल रहा है। अब चलिए, अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी क्यू आर का खर्च का अनुपात क्या है। तो इसका खर्च का अनुपात निकालने के लिए आय में से बचत को माइनस करेंगे तो खर्च ही निकलेगा। तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, आय माइनस बचत, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे ना, x का वैल्यू की जगह पे 3y लिख देंगे, तो आर का आय जो है 9x है, 9 की जगह पे x की जगह पे 3y कर देंगे, गुने 3y, माइनस बचत कितना था इसका, 10 था, 10y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर का पी का, यहाँ पर पी का, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, पी का यह हमारे पास बचत इतना ही हो जाएगा। तो 9 3 27 में से 10 गया, यानी 17y पी का बचत हो जाएगा। वैसे ही क्यू का बचत देखते हैं, बचत देखेंगे तो क्यू का 15x है, तो 15 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3y है, तो 3y माइनस इसका बचत कितना था, पहले 15y था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 या 45 में से 15 गया, यानी 30y हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्यू का पी क्यू आर का बचत होगा, आर का बचत हो जाएगा 10x, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 3y है, तो 10 दिया
3y माइनस 12y, तो माइनस कर ही देंगे इसमें, 12y बराबर 10 या 30 में से 12 गया यानी 18y। तो हमारा रेशियो क्या निकला है, तीनों का बचत का रेशियो यही निकला है। y तो हटा ही दीजिए क्योंकि रेशियो में y का कोई काम नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 17, 30 और 18। 17, 30 और 18 ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 17, 30 और 18। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार फिर से, अगर दिक्कत होगा तो दोबारा आप इसको बैक करके देख लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, आर और पी 100 रुपये का भुगतान 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के से किया। भुगतान में कुल 40 सिक्कों का उपयोग किया गया है, तो भुगतान में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको क्या करते हैं ना, सबसे पहले दिया हुआ है कितना रुपये का हमको भुगतान करना है, 100 रुपये का भुगतान करना है। रुपया कितने पास है हमारे पास, तो 5 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया है और 1 रुपया है, ठीक। अब बोला जा रहा है ना कुल हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्का 40 है। 40 को सिक्का लेना ही है, आपको ये नहीं हो 40 को सिक्का लेना ही है, और हमारे पास 100 रुपये का भुगतान करना है। तो हम एक बार ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले 17 को पूछा गया है 5 रुपये का सिक्के का वैल्यू कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है। तो मान लीजिए 17 को 5 रुपये का सिक्का लेंगे तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 रुपया, 85 रुपया। अब 85 रुपया हमारे पास 100 रुपये का भुगतान करना था, 5 रुपये से हमने 85 का भुगतान कर दिया, बच गया हमारे पास 15 रुपये। अब 15 रुपये के लिए कम से कम अगर 1 रुपये का भी सिक्का देंगे ना तो 15 को सिक्का ही लगेगा, लेकिन पहले को 17 को हम सिक्का यूज कर चुके हैं, तो 17 सिक्का प्लस 15 सिक्का, 17 15 ये तो 102 हो जा रहा है। तो यहीं से हमारा 100 ज़्यादा हो जा रहा है ना, 40 को सिक्का पूरा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 17 सिक्का यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं तो ही 85 रुपया हो जा रहा है। बाकी 15 रुपये के लिए 1 और 2 रुपये का 2 रुपये का कम से कम कितना सिक्का चाहिए, 40 में से 17 माइनस करेंगे तो 23 सिक्का चाहिए। 23 सिक्का में हमको बाकी 15 रुपया पूरा हो सकता है। कभी 1 रुपया और 2 रुपये का 23 को सिक्का लीजिएगा तो कभी 15 रुपया होगा, नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। 16 रुपये का देखते हैं, 16 सिक्का, तो 16 × 5 = 80 रुपया। हमारे पास 80 रुपया हमने भुगतान कर दिया। अब सिक्कों की संख्या कितना बच जाएगा, 40 में से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, हाँ 40 में से 16 सिक्का हम यूज कर लिए हैं तो हमारे पास हो जाएगा 15 जाएगा तो 24 सिक्का, ठीक है। तो हमारे पास 24 सिक्का बच गया है। अब देखिए 24 सिक्का में हमको कितना रुपया देना है, 20 रुपया देना है, जो कि 1 और 2 रुपया का सिक्का। कभी पॉसिबल है 1 रुपया का लीजिएगा, 24 को सिक्का लीजिएगा तो 24 रुपया हो जाएगा, जो कि 100 रुपये से पार हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 18 भी उसी प्रकार से गलत हो जाएगा। जब 17 नहीं पूरा, 16 नहीं पूरा तो 18, उससे ज़्यादा कैसे होगा, 18 भी नहीं होगा। 18 में तो डायरेक्ट 90 रुपये हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 10 रुपया। सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या हमको 24 में से मतलब 22 सिक्कों की संख्या में 10 रुपया हम लोग कभी नहीं ला सकते। 13 रुपये बच गए, 13 को सिक्का बच जाएगा, 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बनाने का तरीका है थोड़ा सा, वो लास्ट में ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो यही तरीका सही है कि ऑप्शन से आप डायरेक्ट जाइए। जैसे 13 को 5 रुपये का सिक्का लेते हैं तो 65 रुपया हो जाएगा मेरे पास। अब बच जाएगा हमारे पास कितना, 35 रुपया। सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 40 में से 13 माइनस करेंगे तो 27 सिक्के। 27 सिक्के में हम लोग आराम से 35 रुपया ला सकते हैं, जिसमें 1 और 2 रुपया इंक्लूड करके। तो यह सिक्कों की संख्या हो जाएगा और यहाँ पे रुपया हो जाएगा, तो ये आराम से हो सकता है। तो 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सी और डी की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है। उनके खर्च का योग 12,000 रुपये है। सी की बचत डी के खर्च के बराबर है। सी की बचत डी के खर्च के बराबर है। उनकी कुल बचत कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे की इक्वेशन सेट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सी और डी, इनकम यानी आय, आय का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो 3x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 4x हो जाएगा। और उनके खर्च का योग 12,000 रुपये है। तो चलिए खर्च एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस अगर इसका सी का एक्सपेंस y मानते हैं तो डी का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 12,000 माइनस y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि उनकी कुल बचत कितनी है। अच्छे ठीक है, तो बचत वाला भी देख लेते हैं। तो बचत यानी सेविंग, सेविंग में इसका आय में से एक्सपेंस को खत्म कर देंगे, यानी इनकम में से एक्सपेंस को, आय में से व्यय को खर्च कर देंगे तो उसका बचत निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का निकाल लेते हैं। 3x माइनस y इसका हो जाएगा सी का, और डी का क्या हो जाएगा 4x माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 12,000 प्लस y, ठीक है, दोनों का बचत हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी कुल बचत कितनी है। ठीक है, तो बचत निकालना हमको चुकी। तो पहले सबसे पहले दिया हुआ जो ये लाइन, इसको ध्यान से देखते हैं। सी की बचत डी के खर्च के बराबर है। तो सी का बचत कितना है 3x, सी का बचत तो यही है, सी का बचत यही है ये, और डी का खर्च कितना है ये है। तो दोनों बराबर कर देते हैं। तो चलिए बराबर करके देखते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 12,000 माइनस वाई, वाई से वाई चला जाएगा तो 3x इक्वल टू 12,000। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 4,000। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है उनकी कुल बचत कितनी है। तो सी का बचत कितना है, सी का बचत तो ये है, डी का बचत इतना है। इन दोनों का योग ही पूछा जा रहा है। तो योग करके देखते हैं क्या हो जा रहा है।
यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 4000 आया हुआ है, तो इसी का 3x माइनस वाई इसी का बचत हो गया, प्लस 4x माइनस 12000 प्लस वाई, ये डी का हो गया और ये सी का हो गया, दोनों को जोड़ पूछा जा रहा है। तो वाई से वाई हमारा चला जाएगा 4 3 7x माइनस 12000, तो 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4000 है तो 7x का वैल्यू 28000 हो जाएगा। उसमें से 12000 माइनस कर देते हैं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी 16000 सही उत्तर हो जाएगा। तो अब 16000 किस ऑप्शन में, डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 3 4 और 6 7 का यौगिक अनुपात 36x है, तो x का मान ज्ञात करें। तो 3 4 का यौगिक क्या हो जाएगा, 3/4। वैसे ही 6 7 का यौगिक क्या हो जाएगा, तो 6 7 का यौगिक हो जाएगा 6/7। ये किसके बराबर है, 36/x का। x का मान निकल जाएगा आसानी से, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 12 और ये हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 4 7 चौका 28 2 56। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 56, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 227 हो रहा है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात करें। तो चलिए इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन से जाने से पहले सबसे लास्ट लाइन देखिए, छोटी संख्या जो भी होगा, छोटी संख्या मान लीजिए x ही है, उसका 9 गुना का मान ज्ञात करें। तो इसका 9 गुना का मान ज्ञात करना, तो जो भी उत्तर आएगा क्या चीज़ को होगा, 9 का गुणनफल होगा, 9 का उसका मतलब 9 का डिविजिबल होगा। तो इसमें चेक करते हैं क्या 62 9 से कटता है, नहीं कटता है, 60 कटता है, नहीं कटता है, 61 कटता है, नहीं कटता है, तो एक ही बचता है ऑप्शन हमारे पास 63। तो 63 इसका सही उत्तर ही होगा और कोई ऑप्शन 9 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि 9 गुना का मान पूछा जा रहा है। तो हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं इक्वेशन वाइज, बट इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके कॉमन सेंस वहाँ पर कैसे आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ऑप्शन से भी बन जाता है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 P 16 और 18 समानुपात में है, अर्थात कि 8 में P इक्वल टू 16/18। समानुपात का यही अर्थ होता है। P और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक। तो यहाँ से P का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 दूना 16 और ये 9 दूना 18, तो P का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है P और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो इसके लिए P अर्थात कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो इसको हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपात निकालने के लिए जो 4 डिजिट लिया जाएगा, 12 फिर से 12 आ जाता है और फिर यहाँ पर मान लीजिए तृतीय अनुपात उसका x हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 9/12 इक्वल टू 12/x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 गुने 12/9, अर्थात कि 144/9, 144/9 16। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात 16 हो जाएगा, ऑप्शन ए 15 का ऑप्शन ए सही है। 16 नंबर देखिए, 144 192 216 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ अनुपात मान लीजिए x हो जा रहा है, तो 144 ठीक और बट्टा में 192 इक्वल टू 216/x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए 216 गुने 192/144। 144 12 से कटता है, तो 12 से काट के देख लेते हैं। 12 बराबर 144 और यह 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 बच जाएगा 9, 12 8 96, ठीक। फिर 6 से काटते हैं तो 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 2 से काटेंगे तो 92 को 8 दूना 16, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 बच जाएगा 6, 96। तो 96 गुने 3, 96 इंटू 3 इक्वल टू 288। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 288, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ अनुपात में आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 4a और 16a का चतुर्थ अनुपात 81 है, तो a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 4a ठीक और 16a का चतुर्थ अनुपात 81 है, तो 81 भी कर देंगे। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे a 16a स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 81 इंटू 4, ठीक है। 4 से 4 बार में चला जाएगा, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 4। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2। स्क्वायर रूट करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 9/2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, a और b का आय का अनुपात 3:2 है। तो a है, यहाँ पे b है। इसका इनकम का अनुपात क्या दे रहा है, 3:2। तो 3x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक। अब बोला जा रहा है कि उनका खर्च का अनुपात 4/3 है। तो खर्च का अनुपात एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस यहाँ 4 है तो 3 है, ठीक। और उनका बचत क्या है, तो इनका बचत 2000 रुपया है, तो इसका बचत 900 रुपया है। तो हम लोग जानते हैं इनकम इक्वल टू इनकम माइनस
जो बचत होगा है ना, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू उसका एक्सपेंस होता है। तो चलिए इसी आधार पे हम लोग इसको सेट कर देंगे। इनकम क्या दिया हुआ है 3x, ए के लिए ए डिवाइड बाई बी कर देते हैं। तो इनकम ए का 3x दिया हुआ है माइनस इसका सेविंग कितना है 2000 ठीक, डिवाइड बाई इसका इनकम क्या दिया हुआ है बी का 2x, बी का 2x दिया हुआ है। तो 2x माइनस इसका सेविंग क्या है 900 इक्वल टू इन दोनों का जो एक्सपेंस का दिया हुआ है, खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है 4:3, तो इक्वल टू 4/3 ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। जैसे 3x 3×3 9x माइनस 3×9 6000 इक्वल टू 4×2 8x माइनस 4×2 8x माइनस 9×4 3600 ठीक। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6000 माइनस 3600, 6000 माइनस 3600। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2400 हो गया। अब पूछा जा रहा है क्या चीज़, तो a की i ज्ञात कर। तो a के i कितना है यहाँ पर, a के i 3x है, x का वैल्यू क्या है 2400, तो 3x के बराबर 24×3 = 7200। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा a की i 7200, ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सभी पुरुषों और महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 5:6 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का अनुपात 3:2 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है सभी पुरुष और महिलाओं में सैलरी का अनुपात क्या दिया हुआ है, तो मेल और फीमेल का सैलरी का अनुपात दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, जबकि एक पुरुष और एक महिला का सैलरी का अनुपात 3:2 दिया हुआ है ठीक। तो मान लिया जाए कि पुरुष की संख्या x है और महिलाओं की संख्या y है, और एक पुरुष को कितना रुपया मिल रहा है, चूँकि एक पुरुष को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो इंटू 3/2 ये टोटल के बराबर हो जाएगा ना, सैलरी टोटल के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 5:6 हो जाएगा। यहाँ से x/y इक्वल टू ये हो जाएगा 5/6 इंटू 2:3, ये 3 चला जाएगा इक्वल टू 5/9। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/9, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दो दोस्तों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा, तो अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा ठीक। तो दो दोस्त जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक जो दोस्त दो दोस्त दिया ए और बी है ठीक है, उनका आयु का अनुपात एज प्रेजेंट में आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 6:3 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा ठीक है। तो 22 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 वर्ष का आ रहा है, मान लीजिए 2 यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट का आ रहा है, जो कि दे रहा है कितना 4 वर्ष का है बराबर है, 2 यूनिट 4 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट मतलब कि कितना से 2 से गुना किया गया है ठीक है। तो हम लोग सब में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 200 इसमें भी गुना कर देंगे, अर्थात ए का जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 4×2 8 साल, बी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 3×2 6 साल, तो ये हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 22 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या हो जाएगा, तो 22 वर्ष बाद इसका आयु, 22 वर्ष बाद इसका आयु, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 22 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा, 22 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा 28 वर्ष का हो जाएगा, बी ए 30 वर्ष का हो जाएगा, बी 28 वर्ष का हो जाएगा। अब दोनों को पूछा जा रहा है कि दोनों का आयु का योग क्या हो जाएगा, वर्ष में पूछा गया, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 58 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 58 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, सेम उसी प्रकार से बना लेते हैं। वर्तमान में दिया हुआ है 2:3 ए है और बी है, और 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी अंतर क्या है 1 का है, यहाँ पे भी अंतर 1 यूनिट का है, लेकिन ये कितना का बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है 5 वर्ष के बराबर है, तो 1 बराबर 5 मतलब कि 5 से गुना किया गया है, तो सब में 5 से गुना कर लेंगे। लेकिन पूछा जा रहा है वर्तमान में बी का आयु क्या है, तो इसमें 5 से गुना कर लेंगे, तो बी का आयु क्या हो जाएगा 5×3 = 15 वर्ष, तो 15 वर्ष हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ए की आयु बी से तिगुनी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए की आयु बी से तिगुनी है, तो बी का x हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी एक सी भी है जो बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी का एक बी का x है, तो सी का क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी के आयु का योग 75 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बी की आयु
और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो तीनों का सबसे पहले दिया हुआ ए बी सी का आयु 75 है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, इक्वल टू 75 के बराबर कर लेंगे। एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x 5x माइनस प्लस 5, ये 5 जोड़ दिए इक्वल टू 75। तो 5x इक्वल टू 75 माइनस करेंगे, 75 में से 5 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। x का वैल्यू 17 आ गया। अब बोला जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद a की आयु, 5 वर्ष पहले b की आयु, ठीक है। तो b का सबसे पहले आयु निकालते हैं, हाँ 5 वर्ष पहले b की आयु, तो 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में b की आयु कितना है, 14 है, तो 5 वर्ष पहले यहाँ पे 14 हो जाएगा और a की आयु क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले b की आयु 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद a की आयु, 3 वर्ष बाद अभी a की आयु 42 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 42 3 45 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 1:5, 1:5 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ठीक, एक सोनाली है और एक मोनाली है, उनकी वर्तमान आयु 5 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 में हो जाएगी, 10:7 में हो जाएगी। ठीक, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसका x दिया हुआ है, तो इसका भी x हो जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 5 वर्ष और इसका भी 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सोनाली और मोनाली की आयु का अनुपात ले लेते हैं 5x, ठीक, और इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, बट्टा में इसका 3x है, प्लस इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 10:7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7×5 = 35, 7×5 = 35, x प्लस 7×5 = 35 बराबर ये हो जाएगा 10 या 30, x प्लस 10×5 = 50, यानी 5x इक्वल टू 5x। 35 में से 30 जाएगा तो 5x हो जाएगा, 50 में से 35 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। ठीक, मोनाली की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, 3x है, x का वैल्यू 3 है, तो मोनाली की आयु क्या हो जाएगा, 9 वर्ष। ऑप्शन सी 9 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, अमित के पिता की आयु अमित से 6 गुनी है। 6 वर्ष बाद वह अमित की आयु के 3.5 गुनी होगा। अगले 9 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अमित है और उनके फादर का बोला जा रहा है कि अमित की आयु का 6 गुना है, तो अमित का आयु मान लीजिए x हो जाएगा, तो फादर का आयु क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद अमित की उम्र का 3.5 गुना हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद देखते हैं, तो अमित का उम्र और फादर का उम्र क्या हो जाएगा, तो 3.5 गुना हो जाएगा। तो अमित का एक होगा, तो उसके पिताजी का उम्र क्या हो जाएगा, 3.5 गुना, मतलब कि 3.5 मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 मतलब 3/5, मतलब कि 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। 2 को ऊपर कर देते हैं, तो 6 वर्ष बाद अमित और फादर की रेशियो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक, अब 6 वर्ष बाद यहाँ पे प्लस हम 6 कर देते हैं और इसमें भी प्लस 6 कर देते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। चलिए तो इक्वेशन पे सेट कर लेते हैं अमित की और उसके पिताजी की आयु। अमित का वर्तमान आयु x है, उसमें प्लस 6 कर देंगे, और पिता की आयु वर्तमान में क्या है, 6x है, और उसमें प्लस 6 कर देंगे, तो रेशियो क्या निकल के आ रहा है, अमित और पिता का 6 वर्ष बाद 2/7। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद से यहाँ पे 7 से x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x और 7×6 = 42, इस 7 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 42 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 x प्लस 6 दूना 12, यानी से इसको इधर माइनस कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 12 में से 7 जाएगा 5x इक्वल टू 42 में से 12 जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब बोला जाए वर्तमान आयु हम लोग को निकल गया, अमित का x था, तो अमित का वर्तमान आयु 6 वर्ष, पिताजी का आयु 6x था, तो पिता का वर्तमान आयु 30 वर्ष हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अगले 9 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे एक 6 वर्ष है और फिर उसके बाद से 9 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद का रेशियो पूछा जा रहा है। तो 15 वर्ष बाद वर्तमान में अमित का और उसके पिता का आयु 6 वर्ष है, और यहाँ पर 15 वर्ष है, यहाँ पे 36 वर्ष है, और 15 वर्ष बाद रेशियो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस 15 कर देंगे, इसमें भी प्लस 15 कर देंगे, तो अमित का 15 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और पिता का आयु 51 हो जाएगा। तो यही अमित उसके बाद से पूछा जा रहा है ना कि उसके पिता की आयु अमित का आयु कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो 51/21 करके इसको चेक कर लेते कितना होगा, 3 से जाएगा तो 7 हो जाएगा, और इस
17 3 51 17, यानी 17/7। अब ऑप्शन चेक करते हैं 17/7 कौन सा होगा। बट्टा में 7 तो होना चाहिए, 7 3 21 2 25, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। बट्टा में 7 7 2 14 15 16 17, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2.3/7 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है। और फिर पिता और पुत्र का वर्तमान आयु 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता के 1/4 हो जाएगा। अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए, पिता और पुत्र है, वर्तमान आयु कितना हो, योगफल कितना है, 52 वर्ष दिया हुआ है। अब से 4 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, और सन की आयु क्या हो जाएगा, सन +4 हो जाएगा। पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगा, तो यह इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक, बट्टा में 4 बराबर यह हो जाएगा। आपसे 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या, तो यहाँ पे कर लेते, रेशियो निकल जाएगा, f प्लस फादर प्लस 4 बराबर 4s प्लस 16, तो f माइनस 4s, इसको इधर करके रहते हैं तो इसको इधर कर देंगे, बराबर 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 दिया हुआ है। एक और हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, f प्लस s इक्वल टू, पहला इक्वेशन जो था ना उसी को लिख रहे हैं, इक्वल टू 52 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, देखिए माइनस कर लेते हैं, क्योंकि एफ एफ कट जाएगा तो सन का आयु हमारे पास निकल जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस। अब एफ से एफ तो चला जाएगा, ठीक है, ये -4s और माइनस एस, माइनस में हम निकाल लेते हैं, तो -5s इक्वल टू +12, उसमें से 52 चला जाएगा तो -40 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन है, ठीक है। माइनस से माइनस चला जाएगा तो एस का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40, यानी एस का वैल्यू 8 आ गया, एस का वैल्यू 8 हो गया। तो यहाँ पे एस का वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो फादर का आयु हमारे पास क्या हो जाएगा, पिता का आयु 44 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में, सॉरी 44 8, यहाँ पे सन का एज 8 वर्ष आ गया है। चलिए इसमें इक्वेशन में जो 8 वर्ष दिया हुआ है उसको देखते हैं। सन का हो जाएगा 8, सन का 8 हो जाएगा, तो फादर का हो जाएगा 52 में से 8 जाएगा, यानी कि 44 वर्ष। अब बोला जा रहा है कि आपसे 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, इधर भी 10 जोड़ देंगे, तो सन का आयु हो जाएगा 18 वर्ष, पिता की आयु क्या हो जाएगा 54 वर्ष। दोनों का अनुपात पूछा गया है तो 1/3 हो जाएगा, 1:3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा। तो फादर है और सन है, उनका आयु का अनुपात क्या दे रहा है 5:2, तो ये 5x हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 1000 बताया जा रहा है, दोनों को गुणन कर देते हैं तो 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये 10x² इक्वल टू 1000, 0 से 0 चला जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, √100 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक। तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, तो वर्तमान में x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो इसका उत्तर है इसका। अब पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 50 वर्ष, 5x 50 वर्ष। अब 10 साल बाद कर देंगे तो 10 साल ऐड कर देंगे, यानी 60 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी और चाय की कीमतों का अनुपात 3:4 है, एक परिवार इनकी खपत का अनुपात 4:7 है, तो कॉफ़ी और चाय की खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा। तो खर्च बराबर जानते हैं, खर्च जो होता है ना वो कीमत खर्च कोई भी खर्च कैसे करेगा परिवार में। मान लीजिए कि हम 5 किलो आलू खर्च करते हैं, 25 रुपया है एक आलू का कीमत, तो 125 रुपया हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो कीमत होता है, कीमत गुने उसका खपत यही होता है। पूछा जा रहा है चाय और कॉफ़ी का खर्च का अनुपात क्या करना है, तो खर्च का अनुपात निकालना है। सबसे पहले कॉफ़ी एंड टी, उसका कीमत का अनुपात क्या दे रहा है 3:4, और कीमत का ये हो गया, खपत का अनुपात क्या दे रहा है 4:7, तो 4:7 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा खर्च का अनुपात निकल जाएगा, तो ये 4 से 4 चला जाएगा, यानी 3/7, 3/7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, 3 शराब ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और 30% है। इन्हें 2, 3 और x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिनसे इनकी सांद्रता 23% वाला सांद्रता वाला घोल बनता है। तो x का मान क्या होगा। चलिए 3 शराब जो है ए, बी और सी दिया हुआ है, जिसकी सांद्रता 10%, 20% और 30% है। तो 10 है इसमें शराब, इसमें 20% है और इसमें 30% है। और इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाएगा, तो 2 के रेशियो में मिलाया जाएगा और फिर 3 के रेशियो में, और इसका मान लीजिए x के रेशियो में बनाया जा रहा है, जिनसे इनकी सांद्रता कितना % बनाना है, तो 23% ओवरऑल बना देना है, ठीक। तो अब देखिए इसको क्या किया जाता है, सांद्रता निकालने के लिए तो होता ही है ना कि इसको सबको ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, ठीक।
और टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो जो आएगा। और यहाँ पे देखिए टोटल यूनिट कितना हो रहा है, तो 2 + 3 + x यानी 5 + x हो जाएगा। तो सांद्रता निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम जो होगा उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे जो यूनिट आ रहा था। तो ये 20 + 60 = 80 + 30x टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा वहीं 23% के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 + x इसके बराबर 23%, यही सांद्रता हो गया। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 80 + 30x = 23 × 5, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 और प्लस 23x हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 30 में से 7 जाएगा, 23 जाएगा तो 7x हो जाएगा = 115 में से 80 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉरी x का वैल्यू 5 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो सांद्रता हमारा 23% मिल जाएगा। मतलब कि 10 वाला जो 10% वाला है उसका तो 2 भाग, 20 वाला को 3 भाग और 30 वाला को 5 भाग मिलाएंगे तो हमारा 23% वाला सांद्रता मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मिश्र धातु ए में केवल धातु x और y होता है। चलिए ए है, इसमें x है और y है, उसका अनुपात 5:2 है। ये 5 है और ये 2 दिया हुआ, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। जबकि मिश्र धातु बी में इनका अनुपात 3:4 है। बी में x का अनुपात क्या है, 3 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका भी क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, यानी 7 बराबर है। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मिश्र धातु सी में मिश्र धातु ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है। जब इसका दोनों का वैल्यू बराबर है तो डायरेक्ट हम मिला सकते हैं। इसको 4 और इसको 5 भाग में मिलाना है तो तैयार किया जाता है। तो मिश्र धातु सी में x की प्रतिशत क्या हो जाएगी, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पूछा क्या आएगा, x वाला, तो x वाला से ही मतलब रखेंगे, y को छोड़ देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किए इसलिए 5 से, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से। तो x का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 20 + 15, 20 + 15 यानी 35, 35 भाग हो जाएगा। टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 28, 7 × 35, 28 + 35, 28 + 35 यानी 8 × 13 63 हो जाएगा। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इतना है, x का वैल्यू और टोटल इतना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 35/63 × 100, 7 से काट ही देते हैं, 7 × 9 63, 7 × 5 35 यानी 500 / 9 डिवाइड करके देखते हैं तो 9 × 5 45, 45 5 आ जाएगा, फिर 50, फिर 55 हो जाएगा, यहाँ पे 45 और 5 आ जाएगा तो 55.5/9, 55.5/2 9, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1 और 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 2 बर्तन दिया हुआ है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 और 2:3 दिया हुआ है। इसमें 1:3 और दूसरे में 2:3 हो जाएगा। दोनों के 1 और 1 के अनुपात में मिलाया जाना है। तो 1 और 1 अनुपात में मिलाने के लिए सबसे पहले इसका क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी इसका टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो क्वांटिटी जब इक्वल रहेगा तभी हम उस रेशियो में लेके आएंगे। यहाँ पे तो 7 और 7 इक्वल आ गया था तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इसमें भी 5 से और इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। और फिर उसके बाद से 1 और 1 के अनुपात में मिलाया जाएगा तो गुने 1 करेंगे, गुने 1 करेंगे। तो 1 का मल्टीपल करना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही वैल्यू आएगा। तो चलिए दूध और पानी का अनुपात डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 + 8, 8 × 5 13, मिल्क क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, 15 + 12, 15 और 12 27। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 13:13:27। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 12 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। यदि तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो 12 लीटर है टोटल, 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 यानी मिल्क और वाटर दिया हुआ। पहले में क्या दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ है। तो 12 को 2 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो 12/3 × 2, 12/3 × 2 यानी 8। तो ये 8 लीटर हो जाएगा। तो वाटर क्या हो जाएगा, 12 लीटर में 4 लीटर हो जाएगा। फिर दूसरा जो बोला जा रहा है बर्तन में 3 और 1 अनुपात में, तो 3 + 1 4, 12/4 ×
3, यानी कि दूसरा हो जाएगा 9, तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। तीसरा जो पार्ट देखिए उसमें 3 और 5 के अनुपात में, तो 12/5 गुने यहाँ पे क्या है 3 है, तो 36/5 हो जाएगा, 36/5। दूसरा का भाग क्या हो जाएगा 12/5 गुने 2, यानी 24/5 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि तीनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तो नए मिश्रण के में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेते हैं, मिश्रण में जब डायरेक्ट डाल ही दिया जा रहा है तो 8, 9, 17 प्लस 36/5। दूसरा का अनुपात क्या हो जाएगा 4, 3, 7, 7 प्लस 24/5। चलिए अब इसको 17/85 प्लस 36, 85 प्लस 36/5, और ये अनुपात क्या हो जाएगा 7/35 प्लस 24, 35 प्लस 24/5, 5 से 5 चला जाएगा, और 85 में 36 जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 8, 3, 11, 1, 12, 121 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5, 4, 9 और 3, 2, 5, यानी 59। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 121/59, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 kg मिश्र धातु में जिंक 1/2 है, बाकी तांबा है। देखिए यहाँ पे 1/2 kg नहीं बोला गया है, 1/2 भाग बोला गया है, मतलब कि 2 किलो में आधा भाग जिंक है। तो चलिए जिंक देख लेते हैं, Zn जिंक का होता है, तांबा का क्या होता है, तांबा मतलब कॉपर Cu। अब 2 किलो वाला में क्या हो जाएगा, तो 1 किलो यह है 1 kg और 1 kg यह है, ठीक। अब बोला है 3 किलो मिश्र धातु मिलाया जाता है जिसमें 1/3 जिंक है, तो 3 किलो में 1/3 जिंक है, मतलब कि जिंक कितना हो जाएगा 1 kg। अब बचा हुआ भाग तांबा है, तो तांबा क्या हो जाएगा 3 किलो में 1 किलो जिंक है, तो तांबा क्या हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या हो जाएगा, सिंपल जोड़ देंगे, 2 kg जिंक हो जाएगा और 2 + 1 3 kg तांबा हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:3, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। दूध को पानी के साथ जिसकी कीमत 32 रुपये लीटर है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 28 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाए। चलिए दूध को पानी से मिलाया जाता है, तो पानी की कीमत क्या माना जाता है, पानी की कीमत 0 माना जाता है। दूध की कीमत क्या दिया हुआ है, दूध की कीमत दिया हुआ 32 रुपये लीटर। एलिगेशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो 0 रुपये पानी हो जाएगा, यहाँ पे दूध है 32 रुपया। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाना है, तो 28 रुपये के रेशियो से मिलाया जाना है, दोनों के बीच का ही रहना चाहिए पार्ट। अब इधर का डिफरेंस लेते हैं, इधर का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये 32 में से 28 जाएगा, तो 28 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 28 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। अनुपात ले लेते हैं 1:7, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पानी का 1 भाग होना चाहिए और दूध का 7 भाग होना चाहिए, तब हम कीमत 28 रुपया रख सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:7। 34 नंबर क्वेश्चन है, 55 लीटर के मिश्रण में फल के जूस और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण को 2 और 1 के बनाने के लिए कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए। टोटल कितना दिया हुआ है 55 लीटर दिया हुआ है। इसमें फल का जूस है ना, यानी फल फ्रूट भी है और वाटर भी है। यह कितना भाग दिया हुआ है 4 है, और यह भाग कितना दिया हुआ है 1 भाग दिया हुआ है, यानी टोटल का वैल्यू 5 है। तो 5 यूनिट जो है हमारा 55 के बराबर है, ये 5 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट मतलब कि इसमें कितना से गुना किया गया 11 से, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 44, और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, मतलब 55 किलो में 44 भाग क्या है फल है, और 11 भाग क्या है तो पानी है। अब बोला जा रहा है ना मिश्रण को क्या अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी को मिलाया जाना चाहिए। अब ये जो 44 है और 11 है, इसमें कितना पानी मिला देना चाहिए, यानी x लीटर मिला देना चाहिए कि रेशियो हमारा 2:1 हो जाए। तो चूंकि 44 क्या दिया है 2 का मान दिया हुआ, तो इसमें 22 से गुना किया गया है, तो इसमें भी 22 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 22। तो इसको 22 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, पहले से 11 लीटर है और 22 करना है, तो इसमें 11 लीटर मिलाएंगे, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका 34 नंबर का सही हो जाएगा 11 लीटर। दूसरा तरीका भी है कि जैसे 44 आ गया था ना, तो जैसे 11 पानी वाला मिलाना था, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिए, बट्टा में 44 बराबर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 11 लीटर आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश से 7 गुना है, यानी ए का निवेश बी के निवेश से 7 गुना है। तो बी एक अगर अनुपात में पैसा लगाता है तो बी 1 लगाता है तो ए 7 गुना लगाता है, ठीक है। और 2,75,000 रुपये का वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना रुपया हो जाएगा। तो टोटल कितना लाभ हो रहा है, टोटल इसका पार्टनरशिप में है ना 7, 1, 8, 8 का वैल्यू जो दिया हुआ है, जिस अनुपात में पैसा लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट होता है उसी अनुपात में लाभ भी मिलता है। तो टोटल 8 यूनिट इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो लाभ कितना हुआ 2,75,30, ठीक है। तो 8 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, हमको पूछा क्या गया है कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या दिया 7 है, तो डायरेक्ट हम 275 पे 30 गुने 7/8 करेंगे तो हमारा ए का निकल जाएगा। चलिए इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं, 2, 7, 5, 000 कर लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, फिर 7 से गुना करेंगे। दूसरा तरीका होगा कि 1 से डायरेक्ट डिवाइड करके माइनस कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, तो 3 24 हो जाएगा, बच जाएगा 3 पर 5 35, 35 में से 8 का 32 बच जाएगा
फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 0 उतर जाएगा, 0 उतरेगा तो 7/56, 50 56 4 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे उतर गया, 1 0 यहाँ पे उतर गया, 40 तो यहाँ पे 75 हो गया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो 7 5 35, 7 7 49, 51 52 53, 7 5 35 3 लग कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 7 49 51 50 51 52, यानी 2 हो जाएगा, बच जाएगा 5 हमारे पास। 7 3 21, 7 3 21 प्लस 5 26, 625 लास्ट में 2 का है, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, 7 चौका 28, 7 चौका 28, पहले कितना था, 7 3 21 2 था ना, हाँ 7 चौका 28 2 30 0, उसके पहले 0 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 3 4 3 7 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू, नहीं आया, हाँ आ गया, इक्वल टू, हाँ सॉल्व, यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि एक विशेष महीने में अनम को 3840 रुपये का लाभ मिलता है तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। अनम है और विकास है, किस अनुपात में करते हैं, 3:2 में करते हैं। यदि किसी विशेष महीने में अनम को कितना हो गया, तो अनम को जो भी मिला है वह 3 भाग में मिलेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अनम को 3 यूनिट का लाभ मिलेगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 3840 दिया हुआ, कितना डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 8 मतलब कि 2 हो जाएगा, 6 2 4 यानी 8 16 24 0 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू 1280 हो गया, 1280। तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, कुल लाभ पूछा जा रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट था। 5 से गुना करेंगे, 8 5 40 और 8 5 40 12 5 60 60 4 64, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 8 5 40 था ना, 1280 इंटू 5, 1280 इंटू 5, तो 8 5 40 के 0 हाथ में लग गया 4 और हाँ सॉल्व करते हैं, 6400 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 6400, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी क्रमशः 15,000 और 36,000 रुपये का निवेश करके व्यापार शुरू किया, 15 और 30 के, ठीक है। ए और बी का लाभ का हिस्सा क्रमशः 1:5 है, तो ए और बी का निवेश कुल अवधि का अनुपात क्या है, तो ए है और बी है, ठीक है। और देखिए लाभ जो भी मिलता है ना, तो जो इन्वेस्टमेंट है इंटू टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड के लिए वो पैसा लगाया है, उसी रेशियो में अनुपात मिलता है, उसी रेशियो में लाभ मिलता है। तो ए है बी है, ए कितना रुपये लगाया है, 15,000, बी कितना रुपये लगाया है, 30,000 रुपये लगाया है, ठीक है। और ए और दोनों का लाभ का हिस्सा जो दिया हुआ है ना, मान लीजिए यह जो दिया हुआ इसका टाइम है, ए टाइम के लिए लगा रहा है, बी टाइम के लिए लगा रहा है, तो अनुपात क्या दे रहा है, 1:5 दे रहा है। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए बट्टा में बी, ये तो कट ही जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ए बट्टा में बी हो जाएगा हमारा 2:5, 2 इधर चला जाएगा, ये 2 जो बचा हुआ है ना इधर चला जाएगा, 5 तो है ही, तो 2:5, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, ए बी और सी का कुछ निवेश किया, उनके निवेश के समय अवधि का अनुपात 3:2:7 है। ए बी सी का लाभ का अनुपात क्रमशः 4 3 और 14 है, तो ए बी और सी का निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से बनेगा। ए है, बी है और सी है, कुछ निवेश करता है, निवेश का ही वैल्यू निकालना है, तो ए ने ए निवेश किया, बी ने बी निवेश किया, सी ने सी निवेश किया। अब बोला जा रहा है निवेश के समय अवधि, ए कितना समय के लिए लगा रहा है, 3 के लिए लगा रहा है, ठीक है। बी कितने के लिए लगा रहा है, 2 के लिए, सी कितने के लिए, 7 के लिए लगाया है। और उनका लाभ क्रमशः क्या दे रहा है, यह 4 है, ये 3 है और यह 14 है, ठीक, 4 3 और 14 दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है कि ये निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ए में क्या, ए का वैल्यू क्या होगा कि ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। वैसे ही बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या निकल जाएगा, ए बी और सी का रेशियो निकल जाएगा 4/3, 3/2 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको नीचे वाला जो 3 है 2 है, इसको हटाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ पे गुणित 6 कर देंगे ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह 3 हो जाएगा, यानी
9 हो जाएगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 8, 9 और 12। 8, 9 और 12 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पी ने 4,000 रुपये 1 साल के लिए निवेश किया। क्यू कुछ महीने के बाद 6,000 रुपये के निवेश के साथ पी से जुड़ गया। यदि 1 साल के अंत में पी और क्यू का लाभ का अनुपात 4:3 है तो क्यू कितने महीने के लिए जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा? चलिए, तो 1 साल में 12 महीना होता है तो पी है और यहाँ पर क्यू दिया हुआ है। पी कितने के साथ जुड़ रहा है? 4,000 के साथ जुड़ रहा है और 1 साल के लिए ही काम कर रहा है। पी का पैसा 1 साल के लिए है तो 12 मंथ हो जाएगा। वैसे ही क्यू कितने 6,000 रुपये के साथ जुड़ रहा है और कितने महीने के लिए? मान लीजिए कि वो क्यू कितने महीने बाद जुड़ा था, तो मान लीजिए कि वो एक्स महीना के लिए वो पैसा लगा रहा है, ठीक है। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। चलिए, तो इसको इस 3 को 3 से गुना कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 से 4 चला जाएगा तो हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6। मतलब कि एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना महीना के लिए रहा? 6 महीना के लिए रहा था। तो 1 साल में 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 12 महीना में 6 महीना के लिए इन्वेस्ट किया है तो 6 महीना बाद ही जुड़ा होगा। ऑब्वियसली हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीना। नेक्स्ट है, मयूर और अहम साझेदारी में प्रवेश करते हैं और उन्होंने निवेश 2 और 3 के अनुपात में किया। एक मयूर है और दूसरा क्या है? अहम है और निवेश 2 और 3 के अनुपात में किया है। 2 और 3 के अनुपात में क्या है? कुल लाभ का 10% दान में दिया जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपये तो कुल लाभ कितना है? अच्छा, 10% दान दिया जाएगा तो दोनों का जो लाभ होगा ना उसको पहले 10% दान में दे दिया गया, बाकी जो बचेगा ना उसका आपस में लगाएगा लोग। तो 10% तो हटा ही दीजिए। तो मान लीजिए कि कुल लाभ जो है ना उसका 90% 9/10 भाग जो है वो 4860 रुपया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल लाभ टोटल है ना, कुल लाभ कितना हो जाएगा? 9 से काटेंगे ना, 9 × 5 = 45 और बच जाएगा 3 × 6 = 36, 9 × 4 = 54, यानी कुल लाभ हो जाएगा 50 और 5400 हो जाएगा। 5400 में अहम का हिस्सा, अच्छा अहम का हिस्सा जो है ना इतना मिलना चाहिए, ठीक है। अहम का हिस्सा इतना मिलना चाहिए, लेकिन अहम का हिस्सा जो है ना 2 भाग है इसका, ये 2 भाग है, ठीक है। सॉरी 3 भाग है। तो एक भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा? 28, 38, 54, 1800 हो जाएगा। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट है। एक भाग का वैल्यू 18,000 रुपये तो टोटल वैल्यू 18 × 5 = 90, 9,000 रुपये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था ना 10% दान देने के बाद से अहम को 4860 रुपये मिलता है। तो अहम को ऐसे ही 10% दान नहीं दिया जाता तो कितना मिलता है? अहम का कुल लाभ लिख देते हैं, अहम का कुल लाभ, ठीक है। तो अब सही हो जाएगा, अहम का कुल लाभ हो जाएगा 5400 रुपया। 5400 रुपया जो दिया हुआ है या 3 भाग के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग को टोटल 5 भाग का वैल्यू निकालना था। तो 5 भाग का वैल्यू 9,000, यानी 9,000 रुपया मिला था, उसमें से 10% दान देने के बाद से इस 41 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया। ए है और यहाँ पे बी है, ठीक। और ये दोनों किस अनुपात में? 7:5 के रेशियो में पैसा लगाता है। कुल लाभ का 15% दान दे दिया जाता है। फिर ए का हिस्सा 5950 रुपया है। तो ये 15% दान दे दिया जा रहा है। 15% दान देने के बाद से ए का हिस्सा जो दिया हुआ है ना उसका 15% दान दे दिया जा रहा है, मतलब ये 85% है। 85% है और इसको 85% कितने के बराबर है? 5950, मतलब कि 17/20। तो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 34 = 51, बच जाएगा 8 × 5 = 17 × 5 = 85, 350। तो ए का टोटल लाभ कितना होना चाहिए? 350 × 20 मतलब कि 7,000 रुपया उसको मिलना चाहिए था, ठीक है। दान देने से पहले 7,000 मिलना चाहिए था, ठीक। तो ए का वैल्यू 7,000 मिलना चाहिए था, जो कि ए 7 के बराबर है, ठीक है। ए का तो 7 ही भाग मिलेगा, तो 7 के बराबर। तो एक भाग कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। टोटल कितना भाग लाभ हुआ है? तो टोटल का वैल्यू है 12। तो एक का वैल्यू 1,000 है तो 12 यूनिट का वैल्यू, यानी कुल लाभ जो 12 यूनिट है तो 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स, वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स कुछ राशि का निवेश शुरुआत करता है, वाई 4 महीने बाद एक्स के निवेश का तिगुना राशि से निवेश करता है, जेड 9 महीने बाद वाई के निवेश की दुगुनी राशि से प्रवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 रुपये है तो वाई का हिस्सा कितना होगा, ठीक। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 42 नंबर है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक। मान लीजिए एक्स जो है वो x रुपये के साथ निवेश शुरुआत करता है, कितने महीना के लिए? 12 महीना के लिए, ठीक। वाई जो है वो क्या करेगा? वाई 4 महीने बाद, यानी वाई कितना महीना के लिए काम कर रहा है? 8 महीना के लिए कर रहा है। कितना रुपये? एक्स के निवेश से तिगुना राशि, यानी एक्स का राशि एक्स था तो वाई का क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा।
8 महीना के लिए कर रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जेड का भी करेंगे 9 महीने बाद, तो जेड कितना महीना के लिए करेगा, 9 महीना साल में 9 महीना बाद कर रहा है, यानी 3 महीना के लिए कर रहा है। कितना रुपया, तो वाई की निवेश से दुगुनी राशि, तो वाई का निवेश है 3x, तो जेड का निवेश क्या हो जाएगा, 3 गुना 6x हो जाएगा। इसका दुगुना ये हो जाएगा और इसका तिगुना ये है। ठीक, तो यही रेशियो है। और साल में कितना हो, 4,50,000 रुपये उसको तीनों को लाभ हो रहा है, तो वाई का हिस्सा निकालना है यानी इसका। तो चलिए रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स तो चला ही जाएगा, छोड़िए हटाइए। यह 12 है और ये 8 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 से पहले 3 से काट लेते हैं। 3 से ये 3 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और इसको 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 2:4:3 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, यानी 9 यूनिट जो है कितने के बराबर है, 4,50,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, 1 यूनिट 9 × 45 50,000 रुपये के बराबर है। तो 4 यूनिट का वैल्यू, वाई का वैल्यू पूछा गया, वाई का मान क्या है, 4 यूनिट है, ये 4 है, तो 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपया सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 2 लाख रुपया। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी ने व्यापार को 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया, यानी ए है और बी है। ठीक है, 4 और 5 के अनुपात में निवेश करता है। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया और व्यापार के भागीदारी से वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। तो ए जो है वो टोटल 12 महीने के लिए कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 10 महीने बाद पैसा ले लिया, तो 10 ही महीने के लिए काम कर रहा है। ठीक, लाभ कितना हो रहा है, 49,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि 12 24 और 25, तो लाभ जो होगा ना, तो ए को मिलेगा 24 भाग, तो बी को मिलेगा 25 भाग। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे दोनों का 49 भाग हो जाएगा। 49 भाग कितना लाभ दे रहा है, 49,000 दे रहा है, तो एक का मतलब 1,000 रुपये हो जा रहा है। तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो बी का हिस्सा 25 है, तो 25 गुने 1,000, इसमें 1,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें भी 1,000 कर देंगे, तो बी का लाभ क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। वहीं ए का लाभ कितना होगा, तो 24,000 होगा। तो हमसे बी का लाभ पूछा गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए 25,000। 44 नंबर क्वेश्चन। एक महिला ने 27,600 रुपये के 3 शेयरों में 3, 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया, जो क्रमशः वर्ष पर 20%, 15% और 5% का लाभांश देती है। तो कुल लाभांश कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए कि 3 जो है, 3 शेयर जो ए, बी और सी है। ठीक, और बोला जा रहा है 27,600 रुपया, 27,600 रुपया जो है वह 3, 4, 5 के अनुपात में निवेश किया। तो 3, 4, 5 के अनुपात में निवेश किया, टोटल इसका वैल्यू 3 बटा में ए में 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 3/12 भाग इसमें निवेश किया है। और इसका लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है इस पर 20%, पहले वाले पे 20% हो रहा है, लाभांश मिल रहा है 20%। ठीक है, तो 20% मतलब कि 1/5 कर दे, या 20% ही रखते हैं। तो इसको जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6,900 का 20%, मतलब कि अच्छा इसको भी कर लेते हैं। बी का क्या हो जाएगा, 27,600 गुने इसका हो जाएगा 4/12 का 15%, इसको भी और इसको भी करेंगे। 27,600 गुने इसका क्या है, 5 है, 5 भाग इसमें निवेश किया गया है, 12 गुने इसमें कितना लाभांश मिलेगा, 5%। यही तीनों को वैल्यू जो आएगा, तीनों को जोड़ देना है, वहीं हमको कुल लाभांश निकल जाएगा। तो पहले सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो इतना आ जाएगा। ठीक, 12 से डिवाइड करेंगे, 2,7,600 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 24, 24 3 6 36, उसके बाद से 36 हो जाएगा 0। ठीक है, 0, तो 12 से डिवाइड करते 3600 हो जाएगा। अब 2300 हो जाएगा, सॉरी 2300, तो 2300 पहले वाला के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2300 गुने 3 गुने 20%। ठीक है, 20%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1,380 रुपया। बी का भी निकालते हैं तो 2300, बी का निकालते हैं तो 2300 गुने 2300, तो 12 के हैं गुने 4 गुने 15%, तो इसका भी 1,380 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सी का भी निकालते हैं तो सी का हो जाएगा 2300 गुने 5%, सॉरी 2300 गुने 5 गुने 5%, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 575। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और मैथ का लास्ट क्वेश्चन जो है, आरव और आनंद की आयु का अनुपात 4:7 दिया है। वो यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। इसको क्वेश्चन पे ही बना लेते हैं। जैसे दोनों का आयु का योग कितना दिया है, 55 वर्ष दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का मान कितना है, 55 है, मतलब कि 5 से गुना किया जा रहा है। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो आरव का आयु 4 भाग है, उसको 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और आनंद का आयु क्या हो जाएगा, 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, देखिए 20 और 35 55 दिया हुआ है ना, टोटल आयु 55 वर्ष निकल जाएगा। तो 7 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद आरव का आयु 27, 20 + 7 27, वहीं 7 वर्ष बाद
आनंद की आयु 35 + 7 42। तो अनुपात पूछा जा रहा है ना, अनुपात पूछा जा रहा है तो 3 से काट लेते हैं, 3 से काट ले, हाँ 3 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये 3 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा। 9:14 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे जो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो रीजनिंग के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी मैथ का क्वेश्चन पूरा हो गया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ भी डाउट हो तो फिर से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। इसके पहले हम सेट 1, सेट 2, सेट 1, 2 का भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख ले। इस वीक में हम लोग इसको कैचअप कर लेंगे। रोटेरिया जो भी टेस्ट लेगा उसके अगले दिन तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।